हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 3 को आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भोजन संग्राहक से यहाँ पर उत्पादन तक। यानी कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे प्राचीन काल के लोग भोजन एकत्र करते थे और उनकी क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया रही थी, और धीरे धीरे वो एक संग्रह से कैसे एक उत्पादक के रूप में परिवर्तित होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले जो प्राचीन मानव थे, उन्होंने पहले संग्रह करना स्टार्ट किया था। वे जंगलों से जो भी खाद्य या फिर जो भी कंद मूल होती थी, फल फूल, वे सारे चीज़ों को संग्रह करते थे। उन सारे चीज़ों को संग्रह करने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को शिकार करना यहाँ पर प्रारंभ किया था। फिर उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे जब उन्हें कृषि के बारे में पता चला, तो फिर उन्होंने अपना यहाँ पर कृषि कार्य को शुरू किया और अपना स्थायी जीवन को बिताया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू किया और अंत में वे एक गांव के रूप में यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर स्थिर रूप से रहने लगे थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कोई तुरंत घटने वाली नहीं थी, बल्कि इन सारे चरणों में देखा जाए तो इसमें बहुत साल लगे थे। धीरे धीरे आग की खोज हुई, लकड़ी की यहाँ पर जो हल है उसे बनाया गया था, धीरे धीरे लोहे का उपयोग किया गया, तब जा कर के वे एक अस्थाई गांव के रूप में यहाँ पर अपने आप को बसाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही लंबी है। इस चैप्टर में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे शिकारी खाद्य संग्रह यहाँ पे थे। उसके बाद फिर वो कौन कौन से यहाँ पे फलों को या फिर जो भी कंदमूल है उसे एकत्र करते थे, और फिर वे अपना स्थान को बार बार क्यों बदलते थे। जो पहले मानव थे वे एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, बल्कि वे अपने स्थानों को यहाँ पर बदलते रहते थे। साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पुरातत्वविद हमें मानव के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई है। आग, पत्थर के औजार और शैल चित्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। खेती और पशुपालन की शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अस्थाई बस्तियाँ, भंडार और नए औजार कैसे विकसित हुए थे। मेहरगढ़, बुर्ज होम और दाउजली हैंडिंग की यहाँ पर जो पूरा स्थल है उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। ये पूरी जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल आता है कि शिकारी आखिर में और एक खाद्य संग्राहक के रूप में जो आदि मानव थे या फिर जो प्राचीन मानव थे, वो ऐसे क्यों अपनी यहाँ पे प्रक्रिया करते थे। तो जो आरंभिक मानव थे उन्होंने अपना जीवन को या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप को जीवित रखने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी भोजन को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए अनेक तरीकों का यहाँ पे प्रयास किया था। तो उसमें यहाँ पे सबसे पहले आता है शिकारी और फिर दूसरा है खाद्य संग्राहक। जो प्राचीन या फिर आरंभिक मानव थे वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली पक्षियों को पकड़ते थे, साथ में एक खाद्य संग्रह के रूप में फल, जड़, कंद, बीज, अंडे, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर संग्रह करते थे और फिर उन्हें अपनी भोजन में शामिल करते थे। भोजन का उनका कोई निश्चित स्रोत यहाँ पे नहीं था, इसलिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उन्हें अपना जीवन को यहाँ पे चलाने के लिए अपने स्थानों को बदलना पड़ता था, क्योंकि हर स्थानों में उसे अलग अलग यहाँ पे चीज़ें मिलती थी। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो जो आरंभिक मानव है उसे शिकारी या फिर खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान में क्यों जाते थे। तो यहाँ पर जो भी जीवन की आवश्यकता की जो चीज़ है, जैसे कि भोजन, पानी, जानवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थान बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना था। जैसे कि भोजन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो जो आरंभिक मानव थे ये लगभग भोजन के लिए जंगलों पर या फिर जानवरों पर निर्भर रहते थे। अगर वे एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहते तो फिर वहाँ की जो भी खाद्य पदार्थ है
ऐसा होता कि एक निश्चित समय आने के बाद वो खाद्य पदार्थ यहाँ पे ख़त्म हो जाता या फिर उसकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगती। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक ही जगह पर रह कर के अगर वे अपना जीवन को यापन करते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर जो भी भोजन है वो सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो फिर वो यहाँ पर भोजन के लिए भी स्थान को बदलते थे, ताकि नए-नए स्थानों में जाने पर उन्हें नए-नए तरीके का भोज्य पदार्थ मिलता था, नए-नए कंदमूल मिलते थे। दूसरा था पानी। कभी-कभी पानी की तलाश में भी वो स्थान बदलते थे। गर्मी के मौसम में जब तालाब या फिर जो भी जल का स्रोत है वो सूख जाता था, तब वे पानी की खोज में भी निकल जाते थे और साथ में वे अपने जानवरों को भी लेकर के निकलते थे। फिर यहाँ पे देखा जाता है जानवर के लिए भी वह स्थान को बदलते थे। कभी-कभी उन्हें जो भी भोज्य के रूप में जो जानवर होती थी उसकी जब उपलब्धता घट जाती थी तो फिर वे नए तलाश में जानवरों की खोज करने के लिए भी अपने स्थानों को बदलते थे। और यहाँ पे अन्य कारण है मौसम। मौसम के कारण भी वे स्थान को बदलते थे। बरसात के दिनों में या फिर अत्यधिक गर्मी के दिनों में भी वो स्थानों को बदलते थे और ऐसे स्थानों की खोज करते थे जहाँ वे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इसके लिए वे गुफ़ाओं को यहाँ पर चुनते थे। गुफ़ाओं में क्योंकि वहाँ पर उन्हें जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिल पाती थी, साथ में वर्षा से और जो भी यहाँ पे जैसे कि धूप हो गया, इन सारी चीज़ों से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर एक जगह पौधे, फल और अन्य खाद्य पदार्थ समाप्त हो जाते थे, तो इस कारण से उन्हें स्थान को बदलना पड़ता था। जिन जानवरों का शिकार किया जाता था वे भी चारे और पानी की तलाश में घूमते थे उनके साथ में। फल और भोजन या फिर देखा जाए तो पौधे को उगने में अलग-अलग मौसम का यहाँ पे समय लगता था। जो आरंभिक मानव थे वे समझ गए थे कि हर पौधे अलग-अलग समय में उगते हैं। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो एक ही समय में उग जाए। तो वे यहाँ पर जान गए थे और इसलिए फल और पौधे की जो समय होती है उसके हिसाब से भी स्थानों को बदलते थे। नदियों, झीलों और झरनों में जो पानी की उपलब्धता है ये बदलते रहती थी और जिसके कारण फिर उन्हें स्थान बदलना पड़ता था। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो उनका जीवन यहाँ पे एक अस्थायी रूप से नहीं था। हम शुरुआती मानव के बारे में कैसे जानते हैं? अगर देखा जाए तो जो भी जानकारी हमें मिलती है आरंभिक मानव के बारे में, तो इसके लिए हमारे पास कुछ पुरातत्वविद के द्वारा पूरा स्थल है। उनके आधार पर ही ये यहाँ पर ध्यान लगाया गया है या फिर जानकारी को एकत्र किया गया है कि जो आरंभिक मानव थे वे कैसे अपना जीवन को यहाँ पे व्यतीत करते थे। हमारे पास कुछ पत्थर के औजार मिले हैं, साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे वस्तु मिली है जो उस समय की मानव के बारे में हमें जानकारी देती है। औजार, साथ में यहाँ पर ऐसे औजार मिले हैं जो काटने के लिए, खुरचने के लिए और यहाँ पर शिकार जैसी कामों को करने के लिए भी काम आता था। कुछ स्थानों से हड्डियाँ, जले हुए अनाज, राख और घरों के अवशेष मिले हैं। साथ में उनकी जीवन की जो यहाँ पे भोजन थी वो भी यहाँ पे लगभग जैसे कच्चे जले हुए चावल या धान के अवशेष मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उनकी जीवन कैसी थी, वे क्या-क्या खाते थे। जो राख है उससे ये हमें पता चला कि वे आग के बारे में जानते थे। घरों के अवशेष से ये पता चला कि वे घर बनाने भी जानते थे और उन्हें अपनी घर की महसूस भी यहाँ पे होती थी कि आखिर में घर होता क्या है। साथ में उन्होंने हड्डियों का भी उपयोग किया। जले हुए अनाज से ये पता चलता है कि वे खेती भी करते थे और अनाज को अपने भोजन के रूप में भी लाया करते थे। कुछ यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं जिसमें यहाँ पर शिकार करते हुए, पशुओं को मारते हुए जैसे यहाँ पे कुछ चित्र किया गया है। तो उसके आधार पर ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे जानवरों को शिकार करते थे और वे चित्रकला में भी यहाँ पे बेहतर थे। पत्थर के औजार और आग का महत्व। पत्थर के औजारों में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे उनके लिए मांस को काटना या फिर जानवरों को जो खाल होती है उसे अलग करना, लकड़ी को काटना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पत्थर से ही किया जाता था। तो इसके लिए उन्हें पत्थर से औजार बनाना पड़ता था। आग का उपयोग किया जाने लगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जो जानवरों की यहाँ पे मांस होती थी उसे पकाने के लिए या फिर भोजन को पकाने के लिए
या फिर ठंड के मौसम में गर्मी प्राप्त करने के लिए वे आग का यहाँ पे प्रयोग करते थे। साथ में ऐसा माना जाता है कि वो जंगली जानवरों से बचने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे और उन्हें भगाने में सहायता मिलती थी। कुरनूर की गुफा से राख के प्रमाण मिले हैं, जो यहाँ पर हमें बताते हैं कि वे लोग आग के बारे में भी जानते थे। लगभग 12,000 वर्ष पहले एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ था और ये परिवर्तन एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रारंभिक मानव थे उनके जीवन को यहाँ पे बदल दिया। जो 12,000 वर्ष पहले का जो हमारा मौसम था या फिर जो जलवायु थी, ये बिल्कुल यहाँ पे ठंड वाली थी। 12,000 वर्ष के पहले यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन आया और अत्यधिक गर्मी होने के कारण जितनी भी बर्फ़ थी वो सारे बर्फ़ पिघलने लगी और जैसे ही बर्फ़ पिघली उसके बाद फिर घास के मैदान का धीरे धीरे विकास होने लगा था। धीरे धीरे वे गेहूँ, जौ और चावल जैसी घास में जंगली जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे होते थे उन्हें हटाने के बाद खेती करना शुरू किए। साथ में घास पर निर्भर होने वाले जो जानवर होते थे जैसे हिरन, भेड़, बकरी, गाय, इन सारे जानवरों का यहाँ पर पालना जो है या फिर उन्हें पालतू बनाना शुरू हो गया घास के कारण ही। मनुष्यों ने यहाँ पर पौधे और जानवरों के जीवन चक्र को पहले से अधिक ध्यान से यहाँ पे समझना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे इनके जीवन की यहाँ पे जो अस्थाई जो यहाँ पे स्थिति थी वो अब आने लगी थी। धीरे धीरे वे खेतों की यहाँ पर शुरुआत करने लगे। नदियों किनारे जो भूमि होती थी ये भूमि उपजाऊ मानी जाती थी और ऐसा देखा गया है कि जो भी आरंभिक मानव थे वे लगभग नदियों के किनारे ही अपने जीवन को व्यतीत किए थे। जैसे कि हमारा जो सिंधु या घाटी सभ्यता है ये भी सिंधु नदी के आसपास यहाँ पर बसाया गया था। तो उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में ही रहते थे ताकि उनकी जीवन के लिए जो भी भोजन है उसकी आवश्यकता के लिए जो भी उपयुक्त जो भी संसाधन है वो मिल पाए। मनुष्यों ने देखा कि पौधे के बीज जमीन में गिरने के बाद एक नए पौधे बनते हैं। जो प्रारंभिक मानव थे उन्हें शुरू में खेती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा धीरे धीरे कि जो बीज होते हैं जो पेड़ों से गिरते हैं उसके बाद या फिर वे जब खाते थे किसी भी जैसे कि यहाँ पे फल हो गया उसको खाने के बाद ऐसा होता था कि वो पूरा नहीं खा करके और उसे फेंक देते थे आधे में और उसके बाद फिर उस आधे हिस्से से एक नया पेड़ कुछ समय के बाद या फिर एक छोटा सा पौधा निकल आता था। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार बीज से पौधे यहाँ पे बनते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बीजों को चुनकर इकट्ठा करना शुरू किया और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे अपना जो भी खेती है वो करना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे वे गेहूँ, जौ और बाद में यहाँ पे बहुत सारे फसल है जो उगाना शुरू कर दिए थे। पौधों के अच्छे गुण, बड़े बड़े दाने और चुनने के लिए घरेलू फसलों का विकास भी धीरे धीरे होने लगा था। जब वे कृषि करने लगे, अपना जीवन को अस्थायी रूप से बसाने लगे, तब उन्होंने पालतू जानवरों को यहाँ पर बनाना शुरू किया था। ऐसा देखा गया कि वे पशुओं से बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे प्राप्त करते थे जैसे कि दूध, मांस, ऊन, चमड़ा और साथ में श्रम, क्योंकि खेती करने के लिए यहाँ पे बैलों का भी प्रयोग किया जाता था। तो जो भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसी पशु है इनका उन्होंने पालतू जो है उन्हें बनाना शुरू कर दिया था और सबसे पहले जंगली कुत्ता को या फिर कुत्ते को यहाँ पे पालना शुरू किया था। तो यहाँ पे जानवर जो है उनकी देख रेख करना, साथ में यहाँ पे उन्हें अपने उपयोगी के लिए रखना, ये पशुपालन का एक बहुत बड़ा कारण बना था। बसने की प्रक्रिया का अर्थ। पौधे को उगाने और पशुओं की देखभाल करने से लोगों को एक स्थान पर अधिक समय पर बिताना पड़ता था, क्योंकि अगर देखा जाए कोई भी अगर फल लगाया जाता है या फिर खेती करने के लिए खेतों में अगर बीज को बोया जाता है तो फिर वो तुरंत ही फल नहीं देता है। एक बीज को बड़े होने में, पकने में बहुत समय लगता है। तो जो आरंभिक मानव थे वे जब खेतों में बीज को लगाते थे उसके बाद उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था कि कब फसल बड़ा होगा और कब वे उसे काटेंगे और फिर भोजन के रूप में उपयोग करेंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया होने के कारण
उन्हें एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसने के लिए ये बहुत बड़ा कारण बना। धीरे धीरे फसल को पकने में यहाँ पे देखा गया कि जो समय है वो लगभग सप्ताह या फिर महीने भर लग जाते थे। साथ में उन्हें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती थी। अपने फसलों को बचाने के लिए खरपतवार से भी उन्हें यहाँ पर जो है हटाने के लिए पड़ता था। फसल खराब हो जाती थी, उसके लिए यहाँ पे साथ में पक्षियों और जानवरों से बचाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए उन्हें अपने फसल के आसपास ही रहना पड़ता था। तो उसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो उनकी जो अस्थायी या फिर अर्धस्थायी बस्तियाँ हैं, ये धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। जब वे खेती करने लगे और फिर अनाजों को उगाने लगे थे, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जितना अनाज वे उगाए हैं, उतना उनके भोजन के लिए जितनी भी आवश्यकता है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बच जाता था। तो उन्होंने अनाज को भंडार करना भी अब शुरू कर दिया था। फसल को काटने के बाद जब वे अपने जो भी यहाँ पर जो भी अनाज थी, उसे एकत्र करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ऐसा देखा गया कि ज़मीन के अंदर भूमि में गड्ढे बना करके और उसके अंदर में जो भी अनाज है उसे रखना शुरू किया था, परंतु वो अनाज खराब हो जाता था। तब फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने अनाज के भंडार के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, टोकरियाँ बनाना शुरू किया और उसके बाद फिर ज़मीन के अंदर गड्ढे बना करके और फिर अनाजों को यहाँ पे भंडार करना शुरू किया था। और भंडारण से उनकी ये आवश्यकता महसूस हुई कि अगर भविष्य में कभी भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो फिर वो उन भोजन को निकाल करके अपना जो भी यहाँ पे भूख है उसे मिटा सकते हैं। दूसरा उनके पास भोजन के रूप में था पशु, जो एक चलता फिरता यहाँ पे भोजन भंडार था। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तब वे अपने साथ में अपने जानवरों को भी लेके जाते थे और उस स्थिति में अगर उन्हें भूख लगता था, तो फिर वे अपने जानवरों में से ही किसी को मार करके और फिर खा लेते थे। तो इस प्रकार उनका भोजन चलता फिरता यहाँ पे बना हुआ था। पशु जीवित रहते हुए दूध दे सकता था और समय के साथ संख्याएं भी यहाँ पे बढ़ती थी। आवश्यकता पड़ने पर उसके मांस को यहाँ पे खाया जाता था। साथ में ऊन, चमड़ा, गोबर जैसी जो भी संसाधन है, इसके उपयोग के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे जानकारी हासिल कर लिया था। फिर धीरे धीरे बैल का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा हल चलाने में और साथ में परिवहन के लिए। तो नवपाषाण काल का जो जीवन था, ये नए औजार और तकनीक का जीवन था, क्योंकि इसमें घिसे हुए पत्थर जैसे कि पत्थर के औजार को यहाँ बनाया जाता था। ओखली, मसूल, अनाज और पौधों को पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन जिसमें भोजन को पकाने के लिए या फिर अनाज को रखने के लिए, भंडार करने के लिए भी उपयोग किया जाता था। बुनाई का काम भी किया जाता था। बुनाई के तौर पर कपड़ों की बुनाई की जाती थी और जिनका प्रयोग वो फिर उसे पहनने के लिए करते थे। बुर्ज होम का यहाँ पे गर्तवास जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा माना गया है कि जो आरंभिक मानव थे वो बुर्ज होम कश्मीर घाटी में जो है ये एक नवपाषाण पुरास्थल है, जहाँ पर लोग ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद करके घर बनाते थे, जैसे गर्तावास। इसे पीट हाउस भी कहा जाता है और इन घरों के नीचे उतरने के लिए वे सीढ़ियों का प्रयोग करते थे और आग जलाने और भोजन को पकाने के लिए भी अंदर में उनका प्रयोग करते थे। इस प्रकार के यहाँ पे अवशेष भी मिले हैं। तो ये जो बुर्ज होम का गर्तवास है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ में मेहरगढ़, जहाँ पे उन्हें प्रारंभिक कृषि का महत्वपूर्ण प्रस्थल माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास ये स्थित है। यहाँ गेहूँ और जौ की खेती तथा भेड़ बकरियों जैसे पशुओं के पशुपालन की यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी, उसके प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। शुरुआती स्तरों में शिकार के प्रमाण और बाद के स्तरों में पशुपालन का बढ़ता हुआ महत्व दिखाई देने लगा था और ये स्थल कृषि और पशुपालन की ओर मानव के जो परिवर्तन है उसे समझने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण के तौर पर देखा गया है। द ओजली हेडिंग जो है ये लगभग अब यहाँ पर जो है असम के निकट स्थित है
असम के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पत्थर के उपकरण मिले हैं। साथ में यहाँ पे जेडाइट जैसे पत्थर का उल्लेख भी मिलता है, जो दूरस्थ क्षेत्रों के संपर्क में भी यहाँ पे संभावना के तौर पर दिखाई देता है। ये कृषक समुदाय केवल एक छोटे क्षेत्र तक यहाँ पे सीमित नहीं थे, बल्कि यहाँ पर वे दूसरे देशों के साथ में भी अपना संपर्क को स्थापित किए हुए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल है और वहाँ से मिलने वाले कुछ प्रमाण, जैसे मेहरगढ़ से मिला है गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, प्रारंभिक कृषि और पशुपालन। कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण मिले हैं। चिरांद से अनाज और पशुओं के प्रमाण, पयमपल्ली से अनाज और पशुपालन, बुर्जहोम से गर्तावास, कृषि और पशुपालन, महारगढ़ से चावल और मवेशियों के प्रमाण, हलूर से ज्वार बाजरा और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आदोअजली से पत्थर के उपकरण। शिकारी संग्राहक और कृषक पशुपालन में अगर अंतर देखा जाए तो जैसे कि शिकारी संग्राहक जो है खाद्य संग्राहक, इसमें भोजन प्रकृति से प्राप्त किया जाता था। शिकार जैसे कि यहाँ पे जानवरों का, साथ में मछलियों को यहाँ पर भोजन के रूप में शामिल करना। संग्रह के तौर पर जंगलों के जो उत्पाद होते हैं उन्हें संग्रह करना यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक कारण था। संसाधनों के अनुसार वे स्थानों को बदलते थे, जल की खोज में या फिर भोजन की तलाश में। और प्राकृतिक भोजन पर सीधे यहाँ पे निर्भरता जो इनकी दिखाई गई है। कृषक पशुपालन में भोजन का उत्पादन वे स्वयं करते थे, खेती करते थे। पशुपालन को यहाँ पे शुरुआत कर चुके थे। एक स्थान पर वे अधिक समय तक रहना शुरू कर दिए थे, अनाजों को भंडार करना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे गांव और बस्तियों का विकास भी होने लगा था। ये जो पूरा परिवर्तन है ये लगभग एक संग्राहक से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे एक शिकारी की स्थिति आती है, फिर खेती और खेती के बाद पशुपालन, फिर एक गांव का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ये शब्द है। ये कुछ प्रश्न हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मानव ने कैसे आरंभिक समय में संग्राहक से एक अस्थायी जीवन तक या फिर खेती करने तक का जो दौर था उसे प्राप्त किया। फिर उसने पौधों और पशुओं के जीवन चक्र को भी इसमें बताया गया, किस प्रकार वे एक पशु के जीवन चक्र को समझते थे, उनकी जनन प्रक्रिया को समझते थे, उनकी ही गुण वाली जो आने वाली जो जनन थी उसके द्वारा ही वे उनकी ही संख्याओं को बढ़ाने में यहाँ पर जानकारी जो से हासिल कर चुके थे। खेती करने के साथ साथ उनके भंडारण करने की जानकारी भी उन्हें हो गई थी, आग की खोज और साथ में औजारों के बारे में भी जानकारी उन्हें हो गई थी। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।